गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है? यस मैम। संस्कृत निकाल लीजिए, आज संस्कृत पढ़ाएंगे, ठीक है? यस मैम। संस्कृत में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हुआ? तो देखिए, निकालिए बुक। यस मैम। मैम 9 चैप्टर पढ़ाना था आज आपको। 9 चैप्टर पढ़ाना था ना? चैप्टर नंबर 9, ठीक है? चैप्टर 9 हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, जैसे आप लोगों का इंग्लिश हिंदी में रहता है, वैसे ही संस्कृत आप लोगों का चैप्टर है। इसको बहुत ज्यादा वो मत कीजिएगा कि बहुत बर्डन है, ये चैप्टर हमको समझ में नहीं आता, संस्कृत हमें समझ में नहीं आती, ये ऐसा नहीं है, ठीक है? यस तो मैम। चैप्टर 9 है हमारा लट लकार वर्तमान काल, ठीक है? प्रेजेंट टेंस मतलब हम जो प्रेजेंट में काम करें। प्रेजेंट क्या होता है हमारा, बताइए? जो जो हमारा मैम चल रहा वर्तमान है। काल, हाँ, जो चल रहा है वो वर्तमान काल जो हमारा होता है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, लट लकार कहा जाता है। इस देखो, हिंदी हो गया हमारा वर्तमान काल, संस्कृत हो गया लट लकार, और इंग्लिश क्या होगी? प्रेजेंट टेंस। क्या तीनों में कुछ कंफ्यूजन है? नहीं ना? नो मैम। नहीं है। यही कह रहे हैं कि सब वर्तमान काल, यस मैम। लट लकार को हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल, लट लकार और प्रेजेंट टेंस, ठीक है? यस तो लट लकार में हम मध्यम मतलब मध्यम पुरुष और एक वचन, इसमें एक चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है तवम छात्रा असि, ठीक है? तवम छात्र असि, हम यहाँ पे कुछ अर्थ लिख दे रहे हैं जिससे आप लोगों को इजी रहेगा समझने में, ठीक है? यस मैम। तवम मतलब होता है, दिख रहा है? यस मैम। तवम मतलब होता है तुम, ठीक? असि मतलब यस होता है मैम। तुम हो या हो यस होता है, मैम। ठीक है? युवा मतलब होता है तुम दोनों। यस मैम। अस्थि मतलब होता है अस्थि, ठीक है? यस मैम। अपि मतलब होता है अपि भी। स्था मतलब होता है दोनों। यस मैम। हो, ठीक है? दोनों हो। यस मैम। यूयाम मतलब होता है, यूयम मतलब होता है तुम सब। स्था मतलब होता है, देखो दोनों में अंतर है, ठीक है? तुम सब हो। यस मैम। देखो यहाँ पे दोनों में अंतर है, यहाँ पे हा की मात्रा लगी, यहाँ नहीं लगी है, ठीक है? ये चीज ध्यान देना। क्लियर है? मध्यम यस पुरुष मैम। एक वचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष एक वचन ही क्रिया का प्रयोग होता है। ये बात याद होनी चाहिए कि जो मध्यम पुरुष एक वचन होता है वो कर्ता के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग होगा, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट यस करें। मैम। यस मैम। तवम छात्रा असि, तवम छात्रा असि, तो इसका क्या अर्थ हुआ? तवम छात्रा असि का मतलब तुम, बताओ, तुम छात्र हो, ठीक है? यस मैम। क्या अर्थ होगा? यस मैम। तवम तुम छात्रा छात्र। मतलब छात्र, बालक, लड़का, ठीक है? असि मतलब होता यस है मैम। तुम हो, ठीक है? तुम छात्र यस हो मैम। या तुम छात्रा हो, ठीक है? तवम यस मैम। पठसी, तुम पढ़ते हो। पठसी मतलब क्या यस होता मैम। है? पढ़ना, ठीक है? यहाँ पे पेज नंबर 54 पे सबका अर्थ दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? पठसी मीन्स 54। होता है पढ़ना।
54 पेज नंबर पे, ठीक Yes, है। ma'am. आप लोगों का एक वचन, दो वचन और उसमें दिया गया है, इसमें समझ लीजिएगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ मतलब है कि तुम छात्रा हो, तुम पढ़ते हो, ठीक है, ये मतलब हुआ। Yes, ma'am. फिर उसके Yes, बाद है ma'am. तवम छात्रा असि, तवम छात्रा असि, तुम बालिका हो या लड़की हो, ठीक है, तुम Yes, ma'am. लड़की हो, तुम लिखती हो, तवम मतलब तुम लिखती हो, ठीक। Yes, दोनों ma'am. चीज समझ में आया। Yes, ma'am. फिर उसके बाद है तम कृषका असि, कृषका मतलब क्या होता है, किसान. बताइए। किसान, तुम किसान हो, यही मतलब हुआ ना, तुम Yes, ma'am. किसान हो। तवम करसी, तो इसका कृषि मतलब होता है आप लोगों का खेती काम. जोतना, ठीक है, तुम Yes, खेत ma'am. जोतते हो। यहाँ पे होगा तुम किसान हो, तुम खेत जोतते हो। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, फिर ma'am. नेक्स्ट है तवम अध्यापकः अस्ति, मतलब क्या होगा, तुम बताओ, तुम लोग बताओ। तवन. तवम अध्यापकः, तवम तुम अध्यापकः अस्ति। तुम बोलो, अध्यापिका हो. तुम शिक्षक हो या अध्यापक हो, ठीक है, Yes, तुम ma'am. अध्यापक हो। तवम अध्यापयसि, तुम अध्यापयसि का क्या अर्थ होता है, बताइए। तुम अध्यापक का मतलब पढ़ाते क्या हो होता है, या आप पढ़ाते हैं. तुम पढ़ाते हो, ठीक, समझ में आ रहा है ना। Yes, ma'am. बताइए। फिर है तवम धावकः असि, इसका क्या होगा, तवम धावकः असि। वह तुम दौड़ते हो. तुम दौड़ते हो। फिर है तवम धवसी, इसका क्या अर्थ होगा, तवम धवसी। तुम जो धावका का अर्थ होता है दौड़ने वाला, तुम दौड़ने वाले हो, ठीक है, तवम धावका असि लिखा है ना। Yes, ma'am. देखो हर्ष, रिश्ता लिखा है कि Yes, ma'am. तवम धावका असि, तुम दौड़ने वाले हो। तवम धवसी मतलब तुम दौड़ते हो, ठीक, क्लियर Yes, है। ma'am. Yes, ma'am. फिर तवम लेखका असि, तवम तुम लेखका लिखते असि, हो. इसका क्या अर्थ होगा, तुम लिखते हो या तुम लेखक हो, तुम लेखक हो, तुम ठीक है, यहाँ पे लेखक क्या हो. अर्थ होगा, लेखक तुम हो। लेखक हो. तवम लिखसी, तवम लिखसी मतलब तुम लिखते हो, ठीक है, समझ में आया। Yes, ma'am. हर्ष, ऋषिता, Yes, पीहू, ma'am. तुम्हें कुछ चीज जो ना समझ में आई हो, इसमें देखो हमने अर्थ लिख दिया है, बस आप लोगों को कुछ चीज का अर्थ जानना है और फिर मिला के वो अर्थ बन जाएगा, ठीक है। तब मतलब होता है Yes, तुम, ma'am. असि मतलब है, छात्र मतलब होता है बच्चा, तो क्या हो जाएगा, तुम Yes, ma'am. छात्र हो, तुम लिखते हो, ठीक है। देखो सब इजी है, बस ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का लट लकार का वर्तमान काल मध्यम पुरुष द्विवचन, द्विवचन मतलब होता है इसमें दो लोग की बात की जाएगी। अभी एक लोग की Yes, बात की ma'am. जा रही थी ना कि तुम छात्र हो, अब दो लोगों की बात की Yes, जाएगी। ma'am. तवम पिकः असि, तवम पिकः असि मतलब होता है क्या, कि तुम कोयल हो, ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ पे क्या अर्थ तुम होगा, कोयल हो. तुम तुम कोयल हो. तुम कोयल हो। तवम श्यामः असि, तुम क्या तुम हो, श्यामा मीन्स तोता क्या हो. होता है, तोता. तुम नहीं, पिकः मतलब क्या होता है, पिका. बताइए। हाँ, पिका पिकहा मीन्स मतलब मैम क्या वो. होता है, बोलो हर्ष, जानते हो पिकहा, इसका क्या मैम अर्थ होगा, मोर. नहीं बेटा, कोयल। अच्छा मैम. पिका. पिकहा मतलब होता है कोयल। तुम क्या हो यस जाएगा, मैम. तुम कोयल हो, यही अर्थ हुआ ना। यस मैम. तुम. तवम श्यामा असि मतलब तुम काली हो, क्लियर है, यस मैम. बताइए। तुम काली हो। काकः अपि श्यामा अस्ति, क्या अर्थ हो जाएगा, काकः मतलब क्या होता है,
काका बताओ। काका 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 अपि, हाँ बताओ। काका अपि श्यामा अस्ति, यहाँ पे आ जाएगा काका मीन्स होता है कौवा, ठीक है, यस मैम समझ रहे हो, कौवा होता है। तो यस मैम तुम भी मतलब कौवा भी काला होता है, ठीक है, कौवा भी क्या यस होता मैम है, काला काला होता है। युवाम श्यामो स्था मतलब तुम दोनों क्या हो, सामले हो मतलब काले हो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तुम काले हो दोनों क्या हो, काले हो तुम दोनों काले हो। समझ में आया यस मैम फर्स्ट पैसेज का। सेकंड पैसेज है तवम शुकः अस्ति असि, तो क्या हो जाएगा, तुम बताओ, तुम पीछे से अर्थ, हाँ बताओ, तोता हो, ठीक है, यस मैम तुम क्या हो, तोता हो तोता हो। तवम हरिता अस्ति तुम हरे हो, ठीक है, हरिता मीन्स क्या होता है, हरिता मीन्स होता है हरा, ठीक है, हरिता मीन्स क्या होता है, हरा हरा होता है, तुम हरे हो। हंसः श्वेत, यस मैम हंसः श्वेत अस्ति, हंसः मतलब क्या होता मैम है, आवाज रिश्ता आवाज आ रही है, यस मैम। कौन सी हिंदी क्या, तुम लोग लिखे हो गए ना, मेरे पास भी 5 पेज की बुक है, वेट करो क्लास ले ले तो बताते हैं, अभी चाहिए बिल्कुल 2 मिनट, अरे क्लास ले रहे कह देना। हाँ तो क्या कह रहे हो, बोलो, आवाज आ रही है अब, मैम आ रही है आवाज, मैम आ रही तो है। यहाँ पे Yes, लिखा ma'am. है कि तवम शुकः असि मतलब तुम क्या हो, तुम तोता हो, ठीक है, तवम हरिता Yes, ma'am. असि तुम हरे हो। हंसा श्वेता असि मतलब हंस क्या होता है, सफेद रंग का होता है, तो हंस सफेद है। हंस क्या होता है, सफेद, तो युवाम श्यामो न इसका मतलब तुम दोनों काले नहीं हो, ठीक है। इसी तरह है Yes, तवम ma'am. छात्रा असि तुम छात्र हो, ठीक है। सुरेश Yes, अपि ma'am. छात्र अस्ति मतलब अपि मीन्स होता है भी, सुरेश भी छात्र है। युवाम छात्रो इसका मतलब तुम दोनों छात्र हो, ठीक है, तुम Yes, दोनों ma'am. क्या हो, छात्र हो। छात्र छात्र। किम तवम पठसी तुम क्या पढ़ते हो, ठीक है, किम मतलब तुम क्या पढ़ते हो। किम सुरेश अपि पढ़ती क्या सुरेश भी पढ़ता है, किम मतलब क्या होता है, तो क्या सुरेश भी पढ़ता है। युवाम किम किम पढ़ता तुम दोनों क्या क्या पढ़ते हो, ठीक है, तुम क्या क्या पढ़ते हो। फिर है किम तवम लिखती तुम क्या लिखते हो, ठीक है। नरेश Yes, अपि ma'am. लिखती नरेश भी लिखता है। युवाम पढ़ता तुम दोनों पढ़ते, युवाम मतलब होता है तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम मूर्खो ना स्था युवाम मतलब होता है तुम दोनों मूर्ख नहीं हो। समझ में आ रहा है हर्ष, ऋषिता, Yes, ma'am. सुमित, यस मैम। इसमें किसी में कंफ्यूजन है ये चैप्टर में, 10 वाले चैप्टर में No, बताइए। ma'am. नहीं समझ में आया ना, देखिए अर्थ अगर आप लोगों को पता होगा, हर एक वर्ड का अलग अलग अर्थ पता होगा तो आप लोग क्या करोगे, उसे कंप्लीट कर लोगे, और नहीं पता होगा तो नहीं हो Yes, पाएगा, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. समझ रहे हो। यस मैम। फिर है 11 चैप्टर लट लकार है। तवम सुधीरा अस्ति तुम सुधीर हो। Yes, ma'am. तवम दिनेश अस्ति तुम दिनेश हो। तुम सुधा अस्ति तुम क्या हो, सुधा हो। युयम पठत मतलब तुम सब क्या करते हो, तुम सब पढ़ते हो। यहाँ पे 3 लोग की चर्चा की जा रही है ना, तो 2 से ज्यादा Yes, हुए, ma'am. 2 से ज्यादा हुए कि नहीं, तो 3 लोग हुए, तो इसका क्या अर्थ हुआ, तुम सब, तो तुम सब क्या करते हो, पढ़ते हो, ठीक है।
यस मैम। समझ गए? यस मैम। तवम विभा असि, तवम विभा असि, तुम विभा हो। यस तवम मैम। नताशा अस्ति, तुम नताशा हो। तवम राकेश अस्ति असि, तुम राकेश हो। युवम क्रीडत, तुम सब खेलते हो। समझ रहे हो? तुम सब क्या यस करते मैम। हो? खेलते हो। अब तुम लोग बताओगे नेक्स्ट पैसेज का अर्थ, तुम लोग बताओ। हर्ष चलो तुम बताइए क्या होगा। हम पढ़ रहे हैं, आप बताओ। तवम अध्यापका असि, इसका क्या अर्थ होगा? हर्ष मैम तवम अध्यापका असि का क्या अर्थ होगा? आप अध्यापिका हैं। तुम अध्यापका हो, ठीक। तवम वैदः असि, इसका क्या अर्थ होगा? ऋषिता बताओ। तवम वैदः असि, ऋषिता बताओ। तवन मैम तवन वैदः असि, मैम हर्ष आप मैम बताइए। बताएं। बताओ। आप डॉक्टर हो। बताओ रोहित। तुम अध्यापक हो। तुम वैद हो, तुम ठीक है? अध्यापक तुम हो। वैद हो वैद। बेटा। पहली लाइन का अर्थ हो गया, ठीक है। सेकंड लाइन का अर्थ पूछा है मैंने। तवम वैदासी, तुम वैद हो। वैद हो, ठीक है। वैद हो। तवम सैनिका असि, तवम सैनिका असि। तुम सैनिक हो। तुम सैनिक हो। यूयम देशा सेवका स्था, मतलब हम लोग देश की सेवा करते हैं। तुम सब होगा, हम लोग नहीं, ठीक है। तुम सब देश की सेवा करते हो। फिर लास्ट है तवम कृष्ण का असि, तवम कृष्ण का असि, इसका क्या अर्थ होगा? किसका? तुम किसान हो। तुम किसान हो। तवम भारवाहक अस्ति, तवम भारवाहक अस्ति, इसका क्या अर्थ होगा? बताओ। तुम तुम किसान हो, ये हो गया। नेक्स्ट लाइन है तवम भारवाहक अस्ति, इसका क्या अर्थ होगा? तुम भार उठाते हो, तुम भार उठाते हो, ठीक है। तुम सामान उठाते हो। तवम श्रमिक, हाँ। तुम फिर उसके बाद है तवम श्रमिका असि, मतलब इसका क्या अर्थ होगा? तवम श्रमिका असि, कि तुम बताओ। श्रमिक मतलब होता है मजदूर, ठीक है। तुम मजदूर हो। यस मैम। यूयम, यूयम श्रमशील स्था, इसका क्या अर्थ हुआ? यूयम श्रमशील स्था, सब लोग तुम सब मेहनत करते हो या तुम सब मजदूर हो, ठीक है। यस मैम। तुम सब क्या हो? मजदूर हो या परिश्रमी हो या मेहनती हो। श्रमशील का अर्थ होता है मेहनती, परिश्रमी, ठीक है। यस समझ मैम। रहे हो? रोहित, पीयू, हर्ष, ऋषिता, यस सुमित। तो इन 3 चैप्टर में देखिए 9, 10, 11 में कोई एक्सरसाइज नहीं है। 9, 10, 11 आपका कंबाइंड है। यस मैम। लास्ट में आपकी एक्सरसाइज है जो तीनों, जो 9, 10, 11 से ही पूछी गई है, ठीक है। 9, 10, 11 से ही एक्सरसाइज आपको करनी है। यस मैम। तो पेज नंबर 54 पे जितने अर्थ दिए हैं, फिर एक Yes, वचन, ma'am. द्विवचन, बहुवचन में क्या लिखना है वो लिखा है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसको याद कर लो, ठीक है। यस मैम। चलिए ठीक है। और कोई कंफ्यूजन तुम्हें इसमें? नो मैम। मैम चलो ठीक है, बाय बच्चों। बाय मैम। थैंक यू मैम।